भगवद गीता के 5 मूल सत्य। भगवद गीता, जिसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है, सभी वैदिक रचनाओं का शिखर रत्न है। यह इस अर्थ में अद्वितीय है कि किसी अन्य वैदिक या पश्चिमी आध्यात्मिक साहित्य में भगवान स्वयं बोलते हुए नहीं हैं। वह वास्तव में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच एक संवाद है। यह किसी को परम सत्य की गंभीर खोज करने के लिए प्रेरित करता है। भगवद गीता को हिंदू धार्मिक पुस्तक के रूप में लेबल करना गलत है। वास्तव में वेदों में हिंदू शब्द कहीं नहीं आता है। भगवद गीता को विज्ञान कहना अधिक उपयुक्त होगा, स्वयं का विज्ञान। यहां जिस विज्ञान की बात की गई है वह जाति, पंथ, धर्म या लिंग से परे सभी के लिए लागू है। यह सभी क्षेत्रों के विचारकों के लिए है और यह प्रत्येक पाठक को एक सकारात्मक विचारक में बदल देता है। युगों से भगवद गीता ने दुनिया भर के दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को प्रेरित और निर्देशित किया है। इसका आधुनिक दुनिया की लगभग हर भाषा में अनुवाद किया गया है। जिस तरह कुरान और बाइबल पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उसी तरह भगवद गीता को भी सर्वोच्च आस्तिक विज्ञान के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। भगवद गीता के मुख्य 5 विषय भगवद गीता के सार को इसके 5 मुख्य विषयों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म को जानकर अच्छी तरह समझा जा सकता है। ईश्वर। ईश्वर हमारे परम पिता। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी के नियंत्रण में हैं। यह हैं। एक बच्चे को स्कूल में शिक्षक द्वारा और घर में माता पिता द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक पुरुष या महिला को कार्यालय में बॉस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहां तक कि राज्य का मुखिया भी कई कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। आखिरकार हर कोई प्रकृति और उसके नियमों के सख्त नियंत्रण में है। अधिक से अधिक हम सभी पर प्रकृति के अचूक नियंत्रण को देख सकते हैं, लेकिन प्रकृति में भी हम पूर्ण व्यवस्था देखते हैं। ऋतुएं समय पर आती हैं। सूर्य और चंद्रमा दिन के निश्चित समय पर दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं। इस प्रकार कोई आगे पूछ सकता है, सब कुछ का अंतिम नियंत्रक कौन है? भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने घोषणा की है कि वे ही सभी चीजों के परम स्वामी, नियंत्रक और भोक्ता हैं। वे बताते हैं कि भौतिक प्रकृति उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। वे घोषणा करते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति उनकी इच्छा के तहत बार बार निर्मित, संचालित और नष्ट होती है। वे सभी आध्यात्मिक और भौतिक दुनियाओं के स्रोत हैं। सभी भौतिक अभिव्यक्तियां उनसे निकलती हैं और प्रलय के समय उनमें समा जाती हैं। हर वह चीज जो सजीव या निर्जीव है, उसकी एक ऊर्जा की अभिव्यक्ति है, भौतिक या आध्यात्मिक। अपने अव्यक्त रूप में वह हर चीज में व्याप्त है और सभी प्राणी उसमें समाहित हैं। वह बताते हैं कि वह परमात्मा है जो सभी जीवों के हृदय में विराजमान है। उन्हें याद रखने, समझने और भूलने की शक्ति देते हैं। घोषणा करते हैं कि किसी के लिए भी सर्वोच्च प्राप्त करने योग्य गंतव्य उनका निजी निवास गोलोक वृंदावन है। वह बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल उनकी अनन्य भक्ति सेवा करके ही इस निवास तक पहुंच सकता है। भगवद गीता बहुत स्पष्ट है कि भगवान न तो अमूर्त है और न ही अवैयक्तिक। यह भगवान को कृष्ण सर्वोच्च व्यक्ति घोषित करता है। वह न्याय करने वाला या ईर्ष्यालु नहीं है, बल्कि एक प्रेमपूर्ण और प्यारा व्यक्ति है। भगवद गीता का सबसे मधुर पहलू यह है कि यह कृष्ण और उनके भक्तों के बीच के रिश्ते है।